श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया। रावण का वध हुआ। और राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। लेकिन फिर लंका में क्या हुआ? रावण के शरीर का क्या हुआ? रावण के महल का क्या हुआ? रावण के अकूत खजाने का क्या हुआ? रामायण में इन कहानियों का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन रामायण की कहानी जहां खत्म हुई, लंका में रावण की एक नई कहानी वहीं से शुरू हुई। मैं अजर हूं, अमर हूं, मैं हूं दशानन रावण। जय लंकेश्वर जय राक्षसपति महाकाल जय जय, जल लब में महाबली रावण राजा की जय। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दंत कथाओं का हिस्सा पर नहीं है, बल्कि रावण से जुड़ा एक ऐसा सच है जिसका जिक्र श्रीलंका सरकार के दस्तावेजों में है। माना जाता है रामायण युद्ध के बाद रावण के शरीर को कुछ लोग उठाकर ले गए थे। रावण के शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया और उसे एक रहस्यमयी नागलोक में रखा गया। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि श्रीलंका की रिसर्च टीम भी मानती है कि रावण का शरीर आज भी उसी नागलोक में सुरक्षित है। कुछ अंधेरी गुफाओं की गहराई में, कुछ विशाल चट्टानों के नीचे, एक बड़े से ताबूत के भीतर। सदियों तक ये माना गया उन गुफाओं में रावण आज भी सो रहा है। कुछ बरस पहले श्रीलंका की एक रिसर्च टीम को उन जंगलों में गुफाओं का एक गहरा नेटवर्क मिला, जिसके भीतर तमाम गुफाएं आपस में जुड़ी हुई थीं। लेकिन सबसे हैरत अंगेज, उन गुफाओं के बीच मौजूद एक 18 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा ताबूत। माना जाता है उसी ताबूत के भीतर लंकापति रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। पिछले एक दशक में उन गुफाओं में दाखिल होने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कामयाबी सिर्फ गिने चुने लोगों को मिली। लेकिन आज IBN-7 की टीम भी उसी गुफा में दाखिल होगी। आप पहली बार देखेंगे वो ताबूत जिसमें रावण का शरीर शायद आज भी जिंदा है। आप पहली बार देखेंगे रामायण से जुड़ा एक ऐसा सबूत जिसका जिक्र न वाल्मीकि रामायण में है, न तुलसीदास की रामचरितमानस में। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी उसी पौराणिक कथा को दोबारा जिंदा कर देगी। श्री राम जय जय राम। राम एक खोज। आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें आध्यात्मिकता का पुट भी है और साथ ही साथ जमीन पर जाकर श्रीलंका से हमने वो जानकारी हासिल करने की कोशिश की है जिसके पीछे 7 साल की हमारी रिसर्च है और कुछ संगठनों की दशकों की रिसर्च है। इस कार्यक्रम में आपको कुछ चौंकाने वाली बातें मालूम पड़ेंगी, लेकिन ये हम बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि ये हम टीआरपी के लिए नहीं कर रहे हैं। यूं भी भारत में श्री राम और टीआरपी को जोड़कर कोई खेल नहीं कर सकता, और इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि रामायण से जुड़े किरदारों के बारे में जो सच है उसको सामने लेकर आएं, रिसर्च में जो नई नई बातें सामने आई हैं वो पूरे देश तक पहुंचाएं। आज जो हम आपको रिसर्च दिखाने वाले हैं ये श्रीलंका के एक संगठन की है, और श्रीलंका सरकार जिन बातों को मानती है उनमें कई चौंकाने वाली बातें हैं, जिनमें एक बात यह भी है कि रावण का जहां पर शरीर रखा गया था वो जगह आज भी सुरक्षित है, वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। इसी से जुड़ी और जानकारी आइए देखते हैं इस विशेष कार्यक्रम में राम एक खोज।
युद्ध खत्म हुआ और लंका में रावण की शव यात्रा निकाली गई। अभिमानी का सर हुआ नीचा, अपने कर्मों द्वारा हो। रामायण की कथाओं में ये रावण का आखिरी जिक्र था। राम विमुख ने राम सुमिर कर निज। लेकिन रावण की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके आगे की कहानी हमें श्रीलंका में मिली। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां धमण्डमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। उस कहानी के मुताबिक रामायण युद्ध के बाद नाग जाति के लोग रावण के शरीर को उठा कर ले गए। शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया, इस उम्मीद में कि अगर संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को जीवन दान मिल सकता है तो उसी संजीवनी से रावण को भी दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि नाग जाति के लोगों ने रावण के शरीर को एक बड़े से ताबूत में सहेजकर उन गुफाओं में सुरक्षित कर दिया जहां रावण ने अपना खजाना छिपाया था। रामायण काल में नाग जाति के लोग ही उन गुफाओं में रावण के खजाने की सुरक्षा करते थे। श्रीलंका की इन कहानियों को सुनने के बाद ये सवाल हमारे लिए एक अबूझ सी पहेली बन गया कि क्या रावण का शरीर आज भी उन गुफाओं में सुरक्षित है? क्या वाकई उस ताबूत में रावण की मम्मी आज भी रखी है? अगर हाँ, तो क्या उस ताबूत को खोला जा सकता है? वैसे ये सवाल अजीब जरूर थे, लेकिन बेबुनियाद नहीं, क्योंकि कई किस्म के लेप लगाकर किसी शरीर को सदियों तक सहेजने की परंपरा मिस्र में भी मिलती है। 14वीं शताब्दी में मिस्र के राजा तूतनखामेन के बारे में ऐसे ही दावे होते हैं। ये माना जाता है कि सदियों बाद भी राजा का शरीर उन पिरामिड में सुरक्षित है। इन दावों को परखने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने पिरामिड के अंदर जाकर उस ताबूत को निकाला तो दुनिया को भरोसा हुआ कि ये सब कुछ वाकई मुमकिन है। इतना ही नहीं, उस मम्मी के सहारे वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगा लिया कि तूतनखामेन की शक्ल सूरत कैसी थी। इसीलिए श्रीलंका की उन कहानियों को सिरे से खारिज कर देना भी आसान नहीं था। लेकिन कहानी रावण से जुड़ी थी, इसीलिए पहली नजर में ये सब कुछ हमें सिर्फ लोगों का अंधविश्वास लगा। लेकिन तभी हमें पता चला कि इन दावों पर खुद श्रीलंका की सरकार भी मोहर लगाती है। There is a believeness on that. Yeah, still the people believe that there is a cave and buriness, everything is there. So we also believe that. श्रीलंका के केंद्रीय मंत्री ने हमें बताया कि वहां आज भी एक संस्था मौजूद है जो रावण से जुड़े उन्हीं रहस्यों पर शोध कर रही है। Ravana is the king of, he was the king of Sri Lanka. Still there was an organization called Ravana Balaya in Sri Lanka. Still they are having his name here. हमें बताया गया कि रावण का शरीर कुछ ऐसी गुफाओं में सुरक्षित रखा है जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। खुद श्रीलंका की रिसर्च टीम ने कई बार कोशिश की, लेकिन गुफा की सही जानकारी हासिल न हो पाई। कुछ साल पहले एक टीम को वो गुफा मिली थी। उस गुफा में मौजूद वो ताबूत भी दिखा था, लेकिन उस ताबूत को खोलने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। हमने सोचा कि एक कोशिश हम भी करें। अगर ये कोशिश कामयाब हो गई तो रावण से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा रहस्य दुनिया के सामने होगा। हमने श्रीलंका की गंगा सुदर्शनी माता से उन गुफाओं का जिक्र किया। गंगा सुदर्शनी यानी वो शख्सियत जो खुद को रावण की बहन यानी शूर्पणखा होने का दावा करती हैं, जिन्हें श्रीलंका में भी रावण की बहन का दर्जा हासिल है। गंगा सुदर्शनी ने हमें बताया कि हाँ, श्रीलंका के बीचों बीच वाकई वो जंगल मौजूद है और उन्हीं जंगलों में वो गुफा भी है जहां रावण का सुरक्षित शरीर रखे होने का दावा आज भी किया जाता है। यहाँ रावण के कई सबूत आज भी हैं। आपने तो उनके बारे में सुना नहीं होगा।
अगर आपको खोजना है तो मैं आपको एक जगह बताती हूँ जहाँ आप खुद रावण को देख पाएंगे, लेकिन रास्ता थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सावधान रहना। मैं एक आदमी के बारे में बताऊंगी, वही आपको उस जगह तक ले जा सकता है। गंगा सुदर्शनी यानी श्रीलंका की शूर्पणखा ने हमें बताया कि रावण की मम्मी की तलाश में हमें श्रीलंका के बीचों बीच एक घने जंगल में जाना होगा, यानी कोलंबो से करीब 220 किलोमीटर दूर रहस्यमयी जगह रागला। हमें बताया गया कि रागला के जंगल मामूली नहीं है, न ही उन गुफाओं तक पहुंचना आसान है। आसान होता तो श्रीलंका की सरकार अब तक उस मम्मी का रहस्य तलाश चुकी होती। हम जिस जगह पर थे उस जगह का नाम ही इस रहस्य को और गहरा रहा था, रावण पर्वत विहार। हमारी ये कहानी थोड़ी सी मुश्किल भी है और थोड़ी सी दुस्साहसिक भी, इस मामले में कि हमको रावण पर्वत विहार, जी हाँ, जिसके ठीक सामने इस वक्त हम मौजूद हैं, ये मेरे ठीक सामने रावण पर्वत विहार है। यहाँ इस पर्वत के ठीक पीछे जाना है। कहते हैं यहीं पे कहीं पे रावण आज भी सोया हुआ है। कहते हैं कि वो जंगल बेहद खतरनाक है, वहाँ जाने से पहले बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। मुझे किसी ने बताया है कि श्रीसेन महात्या जो शख्स हैं वो इस जंगल के राजा हैं, उनसे पहले हमको मिलना पड़ेगा, उनसे बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो लिहाजा आज हम चलेंगे रावण पर्वत पे, जहाँ पे रावण सोया हुआ है। रागला पहुंचते ही हमें तलाश थी उस इंसान की जिसका पता हमें गंगा सुदर्शनी ने दिया था। थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद हम उस शख्स से मिले, श्रीसेन महात्या, जिन्हें इन जंगलों का राजा माना जाता है और उन्हें इन जंगलों की रखवाली की जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार ने दी है। श्रीसेना महात्या श्रीलंका के इकलौते ऐसे इंसान हैं जो उन जंगलों का रास्ता जानते हैं, जो उन गुफाओं तक जा सकते हैं जहां रावण के शरीर के सुरक्षित होने का दावा होता है। हमारी गुजारिश के बाद श्रीसेना महात्या हमारे साथ उन जंगलों में चलने को तैयार हो गए, लेकिन इससे पहले उन्होंने हमें कई चेतावनियां दी। ये බුදුන් ඇඳලා අපි හාමුදුරන්ගේ ආශිර්වාද අරගෙන අපි යමු ඒ ලෙන තුලට. ඒ ලෙන ළඟ ගිහිල්ලා අපි පූජාවක් තියලා එතෙන්දී මල් පහම් පූජා කළා අපි ලෙන තුල ඇතුළට යමු. श्रीसेन महात्या का कहना है कि दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। अभी कुछ आपको थोड़ा सा इंतज़ार भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस समय जंगल में नहीं जाने का समय है। थोड़ा सा आपको बैठना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने कहा है आप दूर से आए हैं, इसके लिए हमको कुछ विशेष पूजाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पे काफ़ी मधुमक्खियाँ हैं जो कि बेहद ख़तरनाक हैं। लेपर्ड जैसी चीज़ें भी वहाँ पे हैं और वो भी एक मुश्किल बन जाता है। सबसे मुश्किल चीज़ है कि रास्ता खो जाता है। वहाँ जाने के बाद आदमी को भ्रम हो जाता है और भ्रम में वो रास्ताएं भटक जाता है। इनका कहना है कि ऐसा कई बार इनके साथ भी हुआ है कि वो गए अंदर और रास्ता भटक गया। अशोक जी, ऐसा ही है वहाँ पे? बहुत बार ऐसा भी हुआ कि तकरीबन 6-7 बार तो हम ही भटके हैं, रास्ता नहीं खो जाता है, एकदम खो जाता है, भ्रम हो जाता है। बिल्कुल गुफा के मुहाने में जाके जहाँ प्रवेश मार्ग है वहां से जाने के बाद हम तकरीबन 6-7 बार रास्ता भूल जाता, आदमी को भ्रम हो जाता है। यही एक आदमी है जो इस जंगल पे आज से नहीं, जो इधर की जो सबसे जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने इनको जहाँ पर बिठाया इसकी सुरक्षा करने के लिए, श्रीमान भंडार नायके ने, इन्होंने ये एरिया का पूरे का इंचार्ज इनको बनाया। तो ये जंगल का एक तरह से इंचार्ज भी हैं, जंगल के एक तरह से राजा भी हैं, जंगल की परंपराओं को जानते हैं, लिहाजा हमें इनकी हर बात माननी पड़ेगी। सुबह का वक्त था और श्रीसेन महात्या ने हमें भरपेट नाश्ते की हिदायत दी। वो इसलिए क्योंकि रावण की उस गुफा को तलाशने में कितना वक्त लगेगा, उन रास्तों पर कितनी मुश्किलें आएंगी, कौन से खतरे हमारे इंतजार में होंगे, इसका ठीक अंदाजा उन्हें भी नहीं था। सफर शुरू करने से पहले हमें एक मंदिर में माथा टेकने को भी कहा गया। उस मंदिर में रावण और कुंभकर्ण समेत कई मूर्तियां मौजूद थीं। इस दर्शन के बाद हमारी टीम के सभी सदस्यों के हाथों में कुछ पवित्र धागे बांधे गए और कहा गया ये धागे ही उन जंगलों में हमारी रक्षा करेंगे। आप देखिए कि जिस तरह का ये जंगल है, पहाड़ है और इसको वहाँ तक पहुँचना है, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन
किधर जाना होगा? ऐसे संपूर्ण मैं ऊपर से जाके बोलता ये कहना है कि इनका कहना है कि इसको पूरा से ऐसे क्रॉस करेंगे और क्रॉस करके पहुंचेंगे। इन्होंने कुछ हिदायतें दी हैं। रास्ते में कितनी जोक्स हैं देखिए। हाँ, ये यहाँ पे लीच, और इन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको वहां तक जाना है तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। इससे पहले वो एक विशेष पूजा करेंगे, जंगल जाएंगे तो जंगल को बांधेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वहां का वो बहुत पावरफुल चीजें हैं, लिहाजा इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वर्णं वनस्पतेरिव विनश्येयतागं परं मृत्यो अनपरे हि पन्थायस्ते स्वैतलो देवयानात्। उनका कहना है कि जंगल बहुत खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि कुछ भी हो सकता है कहीं भी। लिहाजा वो कुछ विशेष मंत्रों के द्वारा हम सारे लोगों को एक तरह से अभिमंत्रित कर रहे हैं, और हम सारे लोगों को इस बात के लिए आगाह भी कर रहे हैं कि आपके मन में कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत साफ दिल से जंगल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जंगल में तमाम ऐसी शक्तियां हैं जो आपको परेशान कर सकती हैं। रावण की मम्मी की तलाश में हमारा सफर शुरू हो गया। उन रास्तों में हमें एक गांव भी मिला। हमें बताया गया कि रावण पर्वत से पहले ये आखिरी इंसानी बस्ती है, और इसी के बाद जंगलों की भूल भुलैया शुरू हो जाएगी। All people, the villages? Yes. Yeah. What do you believe about the Ravan and Ravana cave and Ravan stories? I think so. This is our history. Then we are believing this is we proud because we are here, and our peoples are after a long time they are showing one lights. Yes, at the mountain. Yes, that my grandmother, she's my grandmother. She also saw, yes, at the small age, I think. This is the first and members of the Ravan is here. Yes, I believe. You believe. Yeah. इनका कहना है कि इन्होंने बचपन में इनकी दादी ने देखा है कि उस पहाड़ पे रोशनी होते हुए, और ऐसा तमाम लोगों ने, श्री महात्या ने भी मुझे बताया कि ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पर इनकी दादी ने मुझे बताया कि यहाँ पर उन्होंने रोशनी देखी और बचपन में, और ये मानती हैं कि रावण आज भी इन पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं ना कहीं मौजूद है। गांव के बुजुर्ग रास्ते में जब मिल जाते हैं, कभी कभी ये आखिरी गांव है, इसके बाद जंगल शुरू हो जाएगा, तो गांव के बुजुर्ग मिल जाते हैं और इशारा करते हैं उस पहाड़ की तरफ, और कहते हैं उस पहाड़ की तरफ देखिए, जहाँ पे इस वक्त हालांकि थोड़ा सा फॉग आ गया है, लेकिन एक क्रॉस साफ दिखता है, एक क्रॉस सा दिखता है बना हुआ, काफ़ी प्रोमिनेंट है वो क्रॉस यहाँ पर। उस क्रॉस की तरफ इशारा करके कहते हैं कि यहाँ पर दरअसल रावण के जो प्लेन्स थे वो यहाँ पर आते थे और उतरते थे। यहाँ पे उसका पूरा एक रडार सिस्टम था। हालांकि पूरे बादल इस वक्त आए हुए हैं और हमको जल्दी से जल्दी इस जंगल को उस तरफ पहुँचना है, क्योंकि उसकी तरफ पहुँच के ही हम रावण की केव तक पहुँच पाएंगे। आगे का सफर कितना मुश्किल है इसका अंदाजा इन गांव वालों को भी था, इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हमें रावण का नाम लेकर दुआएं दी गई। आगे बढ़ना है लेकिन रावण का नाम लेकर। हमारी बेकरारी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रागगला के इन घने जंगलों के अंदर असली सफर तो अब शुरू होने वाला है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे हमारे साथ क्या क्या होगा, आगे कौन कौन सी मुश्किलें हमारे सामने आ खड़ी होंगी। लेकिन 1 घंटे के सफर के बाद जब हम उस मंजिल तक पहुंचे तो हमें आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हमने जो कुछ भी देखा वो आपको भी दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मालूम नहीं किस साइड निकल गए। जब आप अंदर जाएंगे तो एक आपको नाग मिलेगा जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। एक इन्होंने बताया कि एक परफेक्ट स्क्वायर की एक शेप की एक बॉडी अंदर आपको दिखेगी जो कि रावण की है। मेरे ठीक पीछे वो गुफा है जहाँ पे रावण कहते हैं तब या रावण की मम्मी रखी है। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है राम एक खोज में।
क्या आप जानते हैं कि श्री राम के साथ युद्ध के बाद रावण के शरीर का क्या हुआ? क्या आप जानते हैं कि रावण के शरीर को नाग जाति के लोग उठाकर ले गए? क्या आपको पता है उन लोगों ने रावण के शरीर पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया, उसे एक बड़े ताबूत में छिपा दिया। ये बातें शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन इन कहानियों का रामायण में कोई जिक्र भी नहीं है। श्रीलंका में वो कहानी आज भी जिंदा है। खुद श्रीलंका की सरकार आधिकारिक तौर पे मानती है कि उस ताबूत के अंदर रावण का शरीर सुरक्षित हो सकता है। लेकिन सवाल है कि न उस गुफा तक पहुंचना आसान है और न ही उस गुफा से ताबूत को बाहर निकालना। IBN 7 की टीम उसी गुफा की ओर अब आगे बढ़ रही है। श्रीलंका के घने जंगल, उन जंगलों के बीच खड़ा एक ऊंचा पर्वत, उस पर्वत पर मौजूद दर्जनों गुफाएं और ऐसी किसी गुफा में रखा एक बड़ा सा ताबूत। वो ताबूत जिसमें आज भी शायद रावण का शव सुरक्षित रखा गया है। ये सब कुछ कोई कहानी या किस्सा नहीं है, बल्कि श्रीलंका के कुछ लोगों ने वाकई उस ताबूत को अपनी आंखों से देखा है। इन्हीं में से एक हैं श्रीसेन महात्या, जो आज उस मुश्किल सफर में हमारे सारथी हैं। और अब हम बिल्कुल जंगल के मुहाने पर खड़े हैं। लगभग 2.5 घंटे का सफर हम तय करके आए हैं और अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं शिखर के ठीक नीचे हैं। यहाँ से घना जंगल शुरू हो जाएगा। श्रीसेन महात्या ने यहाँ पर हाथ जोड़ के कोई पूजा करी है और उन्होंने मुझे बताया कि ये जंगल को उन्होंने बांधा है कुछ चीज़ों से जो बाधाएं ना आए, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें बांधने के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनका कंट्रोल कतई नहीं है और लिहाजा हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। और इसके बाद अब वो यहाँ से कहते हैं कि यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे। मैं कैमरामैन करम सिंह से कहेंगे कि वो आगे आएँ और दिखाएं कि किस तरह से पूजा करते हैं। और ये यहाँ पर इस वक्त पूजा कर रहे हैं और इसके बाद वो जंगल की कुछ जड़ी बूटियाँ हैं जो यहाँ के जंगल के राजा को अर्पित करते हैं और कह रहे हैं कि ये जंगल जो है बेहद भयानक है, लिहाजा अब हमको सावधानी से यहाँ से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रावण की गुफा को तलाशने की ये पहली कोशिश है। श्रीलंका सरकार की रिसर्च टीम कई बार उस गुफा तक पहुंचने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन कभी सांप और चीतों ने रास्ता रोक लिया तो कभी खराब मौसम मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। हालांकि कुछ वक्त पहले उस रिसर्च टीम को रावण की गुफा दिखाई जरूर दी थी। उस गुफा में रखा वो ताबूत भी दिखाई दिया था, लेकिन ताबूत खोलने से पहले ही उन्हें वापस लौटना पड़ा। लेकिन हम इस उम्मीद में आगे बढ़ते रहे कि शायद किस्मत आज हमारे साथ हो। इस जंगल के राजा श्रीसेन महात्या आगे थे और हमारी टीम उनके बताए रास्तों पर चलती जा रही थी। इस घने जंगल में आप चलते चलते थक जाते हैं, आपको आगे रास्ता नहीं दिखता है, आप रास्ता भटक जाते हैं। श्रीसेन महात्या क्योंकि जंगल से परिचित हैं, लिहाजा बहुत तेजी से आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे में घबराहट भी होती है कि आसपास कुछ नजर नहीं आता सिवाय जंगल के और झाड़ियों के। मधुमक्खियों का डर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेपर्ड का डर है। कई बार कोई रास्ता नहीं दिखता, न ही कोई पगडंडी नजर आती। श्रीसेन, you have to hold my hand. श्रीसेन, ये साफ था इन जंगलों में कई बरसों से इंसान के कदम नहीं पड़े थे। सांसें फूल रही थी, दिल तेजी से धड़क रहा था, रास्ता और खतरनाक होता जा रहा था। ऐसा कई बार लगा कि हिम्मत जवाब दे जाएगी, पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। लगभग 4 से 5 घंटे लगातार आप जब चलें तो आपको लगता है कि फिर आप थोड़ा परेशानी में हैं। और तब जब अपरिचित देश हो, भाषा की समस्या हो और जंगल घना हो, और ऐसा जंगल जिसमें सिर्फ जानवरों का डर नहीं, मधुमक्खियों का भी, और दैवी आपदाएं कहते हैं यहाँ पर
किसी भी क्षण आ जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इस जंगल का हर मोड़ हमारा इम्तिहान ले रहा था। इन रास्तों से लड़ते झगड़ते हम आगे बढ़ रहे थे। Really, it's very difficult. लेकिन तभी हमें एहसास हुआ शायद हम रास्ता भटक चुके हैं। हमें रास्ता तो याद नहीं था, लेकिन शिवसेना महात्या की एक बात जरूर याद थी। ये वाला रास्ता है ना, क्योंकि पैर के निशान इसमें ही ज्यादा लग रहे हैं, है ना? यही बोला था आवाज निकालने को। किधर चले गए? मालूम नहीं किस साइड निकल गए, पर पगडंडी इसी तरह बनी हुई है तो इसी तरह से निकलना। देखो अभी बादल भी आ गए चारों तरफ, बारिश हो सकती है, अंधेरा भी हो सकता है। कुछ देर चलने के बाद हमारी जान में जान आई। हमें शिवसेना महात्या नजर आए। मुझे लग रहा था कि मैं भूल गया, लेकिन शिवसेन एक जगह रुक गए थे, इनके साथी भी राजा एक जगह पत्थर पे इंतजार कर रहे थे। लेकिन हिम्मत जवाब दे रही थी, इसीलिए हम उस बड़ी सी चट्टान पर कुछ देर आराम के लिए रुक गए। लेकिन उसी चट्टान पर हमें एक और रहस्य दिखा। लगभग 4.5 घंटे की सफर के बाद हम जहाँ जिस जगह बैठे हैं वो कहते हैं कि उस रावण के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि कुछ भाषा सी लिखी हुई है इस पत्थर पर। ये जो स्क्वायर से बने हुए दिख रहे हैं आप, ये ज्यामितीय गणना है, जिसको कि कहते हैं कि इसके द्वारा कोई चीज़ इंगित की जाती है। आप देखिए साफ, अगर मैं अपने हाथ की तरफ इशारा करूं तो ये साफ स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बने हुए हैं, लेकिन इसका मतलब है कुछ। और यहाँ पर ये इस बात के लिए इशारा करते हैं कि यहाँ पर कोई गणना की गई है, और वो गणना जो है इस पत्थर में साफ उकेरी गई है। या तो इस भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। दूसरी बात ये कि यहाँ पे इस बात का इशारा करते हैं कि यहाँ किसी विशेष महत्व का व्यक्ति है। हमें बताया गया कि रामायण काल में यही वो जंगल था जहां रावण की अकूत दौलत छिपा कर रखी गई थी, और शायद इन चट्टानों पर लिखी पांडुलिपियों में ही उस खजाने का राज छिपा हुआ है। ये सिर्फ किसी का अनुमान नहीं है, बल्कि शिवसेना महात्या हमें बता रहे थे कि गांव के लोगों को आज भी इन जंगलों में सोने, चांदी और हीरे के जवाहरात मिल जाते हैं। शिवसेना महात्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई नहीं आता, और यहाँ पे आना किसी को बस की भी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसी लोक कथाओं में भी है और ऐसा होता भी है कि यहाँ पर अक्सर लोगों को गोल्ड मिल जाता है या बहुत सारे सामान मिलते हैं। लिहाजा गांव वाले तो इधर आते नहीं हैं, और जो कोई इधर आने की कोशिश करता है वो या तो भटक जाता है, या तो फिर ऐसा भी हुआ है, इनका कहना है कि 1-2 लोग जब इधर आए उसके बाद वापस लौट के वो गाँव की तरफ नहीं पहुँच पाए। श्रीसेन महात्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि चट्टानों पर लिखी भाषा का मतलब क्या कुछ हो सकता है। He said, this is language. Some language. Yeah. But I think here have some language, but now erase this one, no? Yeah. This is language. It's under his box. Yeah. We are going to cow inside. Yeah. Under him the dead body box. First enter place have Naga. Protecting. Yeah. First we can see this one. Yes. After go inside, we can see the box. He said on his letter. මේවා This same language inside also have. Okay.
इनका कहना है कि जैसी लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है वैसे ही लैंग्वेज आपको अंदर भी मिलेगी, लेकिन जब आप अंदर जाएंगे तो एक आपको नाग मिलेगा जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है। एक इन्होंने बताया कि एक परफेक्ट स्क्वायर की एक शेप की एक बॉडी अंदर आपको दिखेगी जो कि रावण की है। वो एक बॉक्स है, पत्थर का बॉक्स है जो कि अंदर गुफा के अंदर रखा हुआ है। हमारा सफर दोबारा शुरू हुआ। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी। करीब आधे घंटे की सीधी चढ़ाई के बाद हम उस जगह पर आ पहुंचे जहां से गुफाओं के रास्ते शुरू होते हैं। हमें कहा गया कि इस पतली सी दरार के भीतर से होकर जाना होगा, जहां गुफाओं की एक अजीब सी भूल भुलैया मिलेगी। और उन्हीं में से एक गुफा में मौजूद है वो ताबूत जिसमें शायद रावण का शरीर आज भी सुरक्षित रखा गया है। मेरे ठीक पीछे वो गुफा है जहाँ पे रावण कहते हैं दफ्न है या रावण की मम्मी रखी है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ उसके नीचे भी एक गुफा है। कहते हैं ये भी काफ़ी गहरी गुफा है और ये गुफा अंदर से जुड़ी हुई थी। और कहते थे ये गुफाएं जो है पीछे जो पहाड़ है वहाँ पे अंदर निकलती थी, जहाँ पे रावण के तमाम ऑफिशियल अधिकारी वहाँ पे रहा करते थे। तो ये अंदर ही अंदर एक गुफा पूरी जाती है। इसके नीचे अगर हम झांकते हैं दिखाई देती है कि कोई नीचे गहरी गुफा है। और जैसा कि श्री सेन महात्या ने बताया कि एक नीचे गहरी गुफा है और किसी समय ये गुफा दिखती भी थी, लेकिन अब पत्थरों से ये ढक चुकी है। अब हम उस लम्हे के बहुत करीब हैं। हम उस गुफा के मुहाने पर हैं जिसके भीतर रावण का शरीर आज भी सुरक्षित होने का दावा किया जाता है। इस गुफा के अंदर हमें वाकई कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई दी जिन्हें बयां करना जरा मुश्किल है, लेकिन आपको दिखाएंगे हम ये तस्वीरें इस छोटे से ब्रेक के बाद। गुफा के बिल्कुल बाहर, और अब हमें जितनी उत्सुकता आपको है उतनी उत्सुकता हमें भी है कि हम देख सकें कि कहाँ रावण दफन है या रावण की मम्मी है। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम एक खोज में एक बार फिर आपका स्वागत है। श्रीलंका के सरकारी दस्तावेजों में रावण की जिस गुफा का जिक्र आता है, हम अब उस गुफा के बस मुहाने पर खड़े हैं। हमें उस अंधेरी गुफा के अंदर जाना है। चंद कदमों के बाद हमें दिखाई देने वाला है वो ताबूत जिस ताबूत के अंदर बताया जाता है कि रावण का शरीर आज भी सुरक्षित रखा हुआ है सदियों से। यही वो गुफा है जिसमें शायद रहस्यमय ताबूत रखा है। श्रीलंका में यही दावा होता है कि उसी ताबूत में शायद रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। हमारी टीम अब उस गुफा के मुहाने पर पहुंच चुकी थी और श्री सेन महात्या हमको उस गुफा के एकदम मुहाने पर ले आए हैं जहाँ कहते हैं कि रावण अभी भी जिंदा है, यानी रावण यह कहीं गहराइयों में सो रहा है। और इससे पहले वो यहाँ पर पूजा करेंगे, कपूर ले आए थे वो, और यहाँ पूजा होगी, उसके बाद परमिशन होगी और इसके बाद बहुत इशारों में बात करनी है, बहुत हल्का बोलना है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि देखिए आप, ये पत्थर जो है नीचे वाले पत्थर से रुका हुआ है और ये वाला पत्थर जो है इसके ऊपर ये जो पत्थर है इसने इस पत्थर को रोक रखा है। और अगर ज़्यादा ज़ोर आवाज़ होगी, एक भी पत्थर सरक गया तो जहाँ इस वक्त हमारे कैमरामैन खड़े हैं वो दरवाज़ा बंद हो जाएगा और उसके बाद फिर आप इस गुफा से बाहर नहीं निकल सकते। श्री सेन महात्या मानते हैं कि उस गुफा में जाने से पहले रावण की इजाजत लेनी होगी, इसीलिए आगे के सफर के लिए अब रावण की पूजा जरूरी है। हम यहाँ पर अब पहुँचे हैं गुफा के बिल्कुल बाहर और अब हमें जितनी उत्सुकता आपको है उतनी उत्सुकता हमें भी है कि हम देख सकें कि कहाँ रावण दफन है या रावण की मम्मी है या रावण का वो बॉक्स है जहाँ पे वो अभी भी मौजूद है। इस पूजा पाठ के बाद श्री सेन महात्या उस गुफा में दाखिल हुए और हमें भी अंदर आने का आदेश मिला। गुफा में दाखिल होते ही श्री सेन महात्या हमें कुछ दिखाने लगे।
उन्होंने बताया कि ये गुफा प्राकृतिक नहीं है, बल्कि इसे चूने और पुराने जमाने के सीमेंट के साथ बनाया गया है। यहाँ पे सीमेंट, चूना और किसी ने इसको छोटे छोटे पत्थर से इसको रोका है, और ये इस बात का सबूत है कि इस पूरी गुफा के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन किया गया है। और देखिए आप कितने हिसाब से पत्थर लगाए गए हैं। हालांकि थोड़े बहुत कुछ पत्थर समय के साथ सरक गए होंगे, लेकिन ये इस बात का सबूत है कि कर्म से कहूँगा मैं, यहाँ पे वो दिखाएं कि किस तरह से सीमेंट सा और यहाँ पर कुछ चूने का चीजें यहाँ दिख रही हैं। इस गुफा के भीतर ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम है। हमें बताया गया कि गुफा के भीतर सिर्फ 4 से 5 मिनट ही रुका जा सकता है, यानी हमें जल्द ही बाहर आना होगा। उस अंधेरी गुफा में चट्टानों को पार करते हुए हमारी टीम आगे बढ़ती रही। चंद कदमों के बाद ही हमें एक चौकोर पत्थर दिखाई दिया, ऐसा जैसे उसे किसी इंसान ने तराशा हो। इस संकरी गुफा में ये पत्थर बाहर से नहीं लाया जा सकता। श्री सेन महात्य ने हमें बताया कि इसी पत्थर के भीतर वो ताबूत है, और उसी ताबूत में रावण का शरीर आज भी कैद है। ये इस वक्त जो आप सामने मेरे पत्थर देख रहे हैं, ये लगभग 10 फीट का बाई 5 फीट का ये पत्थर है। यही कहते हैं कि इसी के अंदर रावण दफन है, और कहते हैं यही रावण का बॉक्स है। पुरानी मान्यताएं ऐसी रही हैं जो ये मानती हैं कि मृत आत्माओं के ऊपर भारी पत्थर रख दिया जाता था और वो कभी भी जिंदा हो सकती थी। रावण के बारे में कहते हैं कि उसमें तमाम शक्तियां थी, और इतनी शक्तियां थी कि वो मृत होकर जीवित हो जाएगा। ये श्रीलंका की लोक विश्वास में आज भी व्याप्त है। इस पत्थर के ऊपर कुछ उकेरा गया था। लगा कि कुछ पांडुलिपियां मौजूद हैं, जिन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल है। इसके ऊपर कुछ उकेरा भी गया है। अगर मैं कहूँ करम से कि वो आगे आ जाए और थोड़ा सा दिखाएं, देखिए आप साफ यहाँ पे कुछ इसके ऊपर लिपियों को उकेरा गया। ये साफ सलोतर एक पत्थर है जिसमें सर का आकार दिया गया है। आप देखिए कि एक सामने आगे सर का आकार है, और ये शरीर इधर सर है, और इधर की तरफ एक बाह, ये दोनों इधर वाला और ये वाला हिस्सा बाह का स्वरूप लेता है। और यहाँ पे स्क्वायर, जैसा हमने आपसे कहा था ऊपर दिखाया था, उसमें यहाँ पे भी स्क्वायर के हिसाब से, और यहाँ पे लिपियां जो है, क्योंकि यहाँ पानी नहीं आता है उतना, तो यहाँ पे लिपियां साफ पढ़ी जा सकती हैं। एक बार फिर से देखिए वो पत्थर। श्रीलंका में दावा होता है कि यही वो पत्थर है जिसमें रावण का शरीर आज भी सुरक्षित है। लोग मानते हैं कि रामायण युद्ध के बाद नाग जाति के लोगों ने संजीवनी बूटी के इंतजार में रावण के शरीर को इसी पत्थर के भीतर रख दिया था। ऑक्सीजन लेवल इसके अंदर, गुफा के अंदर बेहद कम है, और एक दम घुटने सा महसूस हो रहा है। लिहाजा अब हम इसकी तरफ यहाँ से निकलना चाहेंगे, लेकिन एक बार जाते जाते फिर हम आप सारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि यही वो रावण की मम्मी है जिसके बारे में तमाम लोक विश्वास आज भी गाँव में मौजूद है, श्रीलंका में मौजूद है। लोग कहते हैं कि बिल्कुल आप लेकर देखेंगे तो किस तरह से किसी ने इसको काट के बिल्कुल प्लेन पत्थर जिसमें पॉलिश की गई है यहाँ पर रखा है। एक अद्भुत, एक हैरतअंगेज कहानी हमारे सामने थी। एक बार फिर से देखिए उस विशाल चट्टान को। करीब 10 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एक चौकोर पत्थर। श्रीलंका के लोग ही नहीं, बल्कि श्रीलंका की सरकार भी यही मानती है कि इस पत्थर के भीतर वाकई रावण का शरीर मौजूद है। तो क्या अगर इस पत्थर को बाहर निकाला जाए, अगर इस पत्थर के भीतर मौजूद उस ताबूत तक पहुंचकर उसे खोला जाए, तो क्या रावण का सदियों पुराना शरीर दिखाई दे सकता है? श्रीलंका की एक संस्था इसी पर शोध में जुटी है। अब तक कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि इस पत्थर को गुफा से निकालना आसान नहीं है। एक पत्थर भी खिसका तो बड़ा हादसा हो सकता है। इस गुफा में करीब 10 मिनट बिताने के बाद अब हमें बाहर आना पड़ा। श्री सेन महात्या ने क्योंकि हम लोगों को दिखा दिया कि कहाँ पे रावण की मम्मी है, कहाँ पे रावण जिंदा है, कहाँ रावण के बारे में विश्वास है कि रावण अभी भी रहता है। इन तमाम लोक विश्वासों के साथ वो हमको यहाँ लेकर आए, और अब वो इसलिए नमस्कार कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेहद ताकतवर जगह है, और उसने उनको इजाज़त दी यहाँ तक आने के लिए। इसलिए वो इस बात का शुक्रिया, और ये शुक्रिया जो है वो भी रावण के लिए ही है
कि उसने उनको यहाँ तक आने दिया। हम ये तो नहीं मानते कि रावण आज भी जिंदा होगा, लेकिन अगर श्रीलंका में लोगों के दावे सच्चे हैं तो ये मुमकिन है कि आज भी उस ताबूत में कोई शरीर हो। और अगर वाकई ऐसा है तो ये रामायण से जुड़ा शायद अब तक का सबसे बड़ा सबूत होगा। शायद रावण की मम्मी होगी। IBN7 की टीम आपको रावण के ताबूत तक ले गई। श्रीलंका की रिसर्च टीम इसी कोशिश में है कि इस ताबूत को गुफा के बाहर निकालने के रास्ते तलाशे जाएं ताकि रामायण से जुड़ा वो सच दुनिया के सामने आए। इस कहानी को कैमरे में कैद करते वक्त श्री सेन महात्य ने हमें रावण से जुड़े कुछ और राज बताए। उन्होंने हमें कुछ ऐसी जगहें बताई जहां रावण के तमाम निशान आज भी दुनिया की नजरों से दूर हैं। अगले हफ्ते अगले अंक के साथ हम आपको रावण की उस अद्भुत दुनिया में ले चलेंगे। तो देखते रहिए राम एक खोज। तमाम कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक विश्वास है। कहते हैं कि जो बाएं हाथ पर ये फॉल है, ये रावण फॉल है। श्री राम जय राम।